जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आकाश भैरव साधना या सर्वेश्वर साधना। आकाश भैरव कौन है और आकाश भैरव की साधना इतनी विशिष्ट क्यों मानी जाती है? आकाश भैरव की साधना तंत्र साधना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधनाओं में से एक मानी जाती है। इनका प्रभाव, इनकी शक्तियाँ भगवान काल भैरव के समकक्ष बताई जाती हैं और तंत्र विद्या में जब किसी भी प्रकार के किसी भी प्रयोग से आपकी शत्रु बाधा शांत न हो रही हो, आपकी समस्याएं न खत्म हो रही हो, आपकी बाधाएं या आपकी परेशानी या आपके ऊपर होने वाले तांत्रिक प्रयोग नष्ट न हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में सर्वेश्वर साधना या फिर आकाश भैरव साधना दोनों एक ही हैं, इन साधनाओं को किया जाता है। सर, वास्तव में आकाश भैरव कौन है? बात को बचाने के लिए हिरण्याकश्यप के वध हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया। नरसिंह भगवान विष्णु का सबसे उग्र स्वरूप, ऐसा स्वरूप जिसने हिरण्याकश्यप जैसे महादैत्य को उसे उसकी ही टर्म एंड कंडीशन पर, अर्थात उसे उसकी ही दी प्राप्त वरदानों के अनुसार मृत्यु प्रदान की थी, उसका वध कर दिया था। हिरण्याकश्यप जैसे दैत्य को मारने के कारण भगवान नरसिंह का एक नाम महादैत्य काल भी इन्हें कहा जाता है। ये इनकी विशिष्टता है भगवान नरसिंह की, अर्थात ये भगवान विष्णु का सबसे अधिक उग्र स्वरूप है, सबसे अधिक शक्तिशाली स्वरूप है। नरसिंह भगवान ने संध्या काल से एक समय पहले, एक घड़ी पहले, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, गोधूली बेला, सूर्यास्त के समय का समय, उस समय में हिरण्याकश्यप को चौखट पर अपने नाखूनों से फाड़ करके मार दिया था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न तो घर के अंदर होगी, न घर के बाहर होगी, न आकाश में होगी, न जमीन पे होगी, न सुबह होगी, न रात को होगी। तो ऐसी स्थिति में भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का वध किया था। वध कर देने के उपरांत भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वो एक अत्यंत उग्र गर्जना करने लगे। उनकी गर्जना इतनी अधिक उग्र थी कि कई जीव जंतुओं के, स्त्रियों के गर्भ तक गिरने शुरू हो गए थे उस भय के कारण। समुद्र, नदियां इत्यादि कंपायमान होने लगी थी। सारी सृष्टि उनके क्रोध की ज्वाला से धधकने लगी थी। ऐसी स्थिति में उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने आकाश भैरव को वहां भेजा। आकाश भैरव ने एक सरप अर्थात बाज का रूप लेकर के ये नरसिंह भगवान के पास गए और अपने पंजों में भगवान नरसिंह के कंधों को पकड़ करके पृथ्वी की परिक्रमा करवाकर उन्हें पुनः उसी स्थान पर बैठा दिया। ये सब कुछ इतना त्वरित, इतनी तीव्र गति से हुआ कि इसके उपरांत भगवान नरसिंह का क्रोध पूर्ण रूप से शांत हो गया। वे उठ करके अपने स्थान पर चले गए। संध्या काल का समय नरसिंह जयंती के लिए माना जाता है और सर्वेश्वर शिव के लिए, सर्वेश्वर भैरव के लिए या आकाश भैरव के लिए, इन्हें पक्षीराज भैरव के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, तो इनकी जयंती रात्रि काल मानी जाती है। नरसिंह जयंती को ही सर्वेश्वर जयंती भी कहा जाता है, वही सर्वेश्वर जयंती भी है। इतना महत्व है इस सर्वेश्वर साधना का, इतना प्रभाव है आकाश भैरव का, जो नरसिंह जैसी उग्र शक्ति को भी शांत कर देती है। भगवान विष्णु के सबसे उग्र स्वरूप को शांत करने का भी सामर्थ्य जिस शक्ति में है, वो है आकाश भैरव साधना। आकाश भैरव साधना करने से साधक को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ा तंत्र बाधा, बड़े से बड़ा शत्रु जिसके सामने आप पराजित हो रहे हों, आप उसे हरा ही ना पा रहे हों, ऐसी किसी भी समस्या को, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, किसी भी प्रकार की समस्या से आपको सुरक्षित बचा लेने का सामर्थ्य है सर्वेश्वर साधना में। ये सामर्थ्य है आकाश भैरव में। आकाश भैरव की साधना साधक को हर एक प्रकार से संपन्नता प्रदान करने वाली होती है। सर्वेश्वर साधना साधक को कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से इनकी साधना प्रारंभ करके 21 दिनों तक नियम पूर्वक जाप करना होता है। यूँ तो इनके कई मंत्र किताबों में और अन्य जगहों पे भी प्राप्त होते हैं। इनके कुछ साबर विधान भी हैं और साबर विधानों का, जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में है, साबर विधानों का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है आकाश भैरव साधना के लिए।
तांत्रोक्त मंत्रों के विधि विधान, उनके जटिल नियम, उनके अंगन्यास इत्यादि सामान्य साधकों के बस में नहीं हो पाता, उनके सामर्थ्य में नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में यदि वो आकाश भैरव के साबर मंत्र का चुनाव करते हैं, साबर मंत्र की साधना करते हैं, तो उन्हें इनका विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है। आकाश भैरव की साधना में अन्य सभी नियम, सिर्फ कुछ 1-2 नियमों को छोड़कर अन्य सभी नियम भैरव साधना के ही हैं। आकाश भैरव की साधना तमोगुणी रूप में भी की जा सकती है और रजोगुणी रूप में भी की जा सकती है, अर्थात नींबू इत्यादि की बलि देकर के भी इन्हें संतुष्ट किया जा सकता है और मीन बलि इत्यादि दे करके भी इन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। इनकी साधना में शहद के प्रयोग से भी इनको मनाया जा सकता है और मदिरा पान भी करवाया जा सकता है। इस साधना का एक अत्यंत विशिष्ट महत्व है, खास तौर पे उनके लिए जो तंत्र के बड़े प्रयोगों से लगातार हारते आ रहे हों, वो उससे जीत न पा रहे हों, जो अपनी समस्या से, अपने रोगों से, कर्ज भी एक प्रकार का शत्रु है और इस कर्ज रूपी शत्रु को भी नष्ट करने के लिए आकाश भैरव साधना का प्रयोग किया जा सकता है। ये साधना अपनी अत्यंत विशिष्ट होने के साथ साथ अत्यंत घातक भी है। इनकी साधना में साधक को काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना होता है। अन्य भैरव साधना की तरह ही साधक का मुंह दक्षिण दिशा में होता है। काले कंबल अथवा कुसा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। शमशान भूमि, नदी का तट, शिवालय, माँ काली का मंदिर, कोई भैरव मंदिर या फिर आप किसी एकांत कक्ष में भी इनकी साधना संपन्न कर सकते हैं। साधना काल में साधक को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी को संयमित रखना होगा, भूमि पर शयन करना होगा। ब्रह्मचर्य का इस साधना में विशेष महत्व है। किंतु एक विषय यहाँ इससे जुड़ी ही और आती है कि आकाश भैरवी भी इन्हीं की भैरवी हैं। आकाश भैरव की भैरवी का नाम आकाश भैरवी है और आकाश भैरवी की ऊर्जाएं भी भैरवों के समकक्ष ही हैं। जब इनकी साधना कौल तंत्र में की जाती है, अघोर मार्ग में की जाती है, तो भैरव के साथ साथ भैरवी का पूजन भी होता है। आकाश भैरव के साथ साथ आकाश भैरवी का पूजन भी होता है। किंतु एक सामान्य रूप से एक गृहस्थ साधक इनकी साधना में सिर्फ आकाश भैरव का ही पूजन कर सकता है। इनकी साधना कभी भी बिना मांत्रिक दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। कोई भी किताब लेकर के, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि से लेकर के इनके मंत्रों की साधना कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसके कई भयंकर परिणाम साधक के जीवन में गोचर हो सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अभाव में इनकी साधना किसी भी रविवार से प्रारंभ की जा सकती है। साधना काल रात्रि समय ही होगा, रात्रिकालीन साधना है। साधक को साधना करते समय में काले रंग के मोटे कंबल पर, क्योंकि इनके मंत्रों में साधक के शरीर में एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा बनती है, इसलिए पतले आसन का प्रयोग न करें, अन्यथा धरती आपकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी। ऊनी मोटे कंबल आसन का प्रयोग करें। दक्षिण मुखी होकर के साधक को जाप करना चाहिए। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एक बात और कि जब आप धातु का दीपक न प्रयोग कर रहे हों और मिट्टी का दीपक प्रयोग करें तो नित्य प्रति साधना काल में आपको दीपक को बदलना चाहिए। इनके तांत्रोक्त विधान भी हैं, साबर विधान भी हैं, किंतु साबर मंत्र की प्रक्रिया के तहत इनकी साधना में इन्हें नित्य प्रति खप्पर का भोग देना अनिवार्य है। खप्पर में इनके भोग दिया जाता है। साधना में मीन बलि का प्रयोग किया जा सकता है अथवा खोए की मछली बना करके भैरव को अर्पित की जा सकती है। साधना में अनार, नींबू इत्यादि की बलि का विशेष रूप से प्रयोग करें। भैरव जायफल का बलि अवश्य दें। साधना काल में गूगल की ध्वनि और लोबान की ध्वनि निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये ध्वनि न बुझे, क्योंकि ये ध्वनि आपको अनुभूतियाँ दिलाने में और शक्ति को आकर्षित करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। साधना में साधक को चाहिए कि वो आग के फूल या धतूरे के फूल, भांग की पत्तियां इत्यादि से भैरव का पूजन करें, यथावत जैसे शिवलिंग का पूजन किया जाता है। बिल्व पत्र भी भैरव को अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए भैरव को बेलपत्र भी अर्पित करें। अन्य किसी भी फूल की अपेक्षा आग के फूल, धतूरे के फूल, धतूरे का फल, भांग की पत्तियां, बिल्व पत्र, ये भैरव शिव को प्रिय होने वाली वस्तुएं भैरव को अवश्य अर्पित की जानी चाहिए। साधना काल में यदि हो सके तो साधक मदिरा का प्रसाद भैरव को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भैरव साधना में उग्रता अत्यंत बढ़ जाती है। एक बात का विशेष ध्यान दें कि साधना काल में कुत्तों की विशेष रूप से सेवा करें। कोई भी कुत्ता आपको सुबह शाम किसी भी समय आपको दिखाई दे रहा है
तो कम से कम दिन में एक बार कुत्ते को खाने के लिए कुछ अवश्य दें। ज़रूरी नहीं है कि आप दूध ही दें, जलेबी ही दें, जो भी आपके पास सुलभ बन रहा है, आप एक बिस्कुट का पैकेट भी उसे उठा करके दे सकते हैं। कुत्ते की सेवा करने से, क्योंकि श्वान भैरव का वाहन है और श्वान की सेवा करने से भैरव की कृपा अत्यधिक तीव्र गति से आती है।